इस बहन का नाम स्नेहा है और ये बटाला शहर के रहने वाले हैं। इस बहन की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये पूरी रीति के साथ बेड के ऊपर थे और यहाँ तक के टॉयलेट बाथरूम तक इनके फादर इनको उठा के अपने हाथों में लेके जाते थे। वो समय इनकी जिंदगी में बहुत ही खराब था और ये हर वक्त रोते रहते थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया। डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने इस बहन का हाथ पकड़ा और बीमारी से बाहर निकाला और एक नया जीवन दिया जो चंगाई से और आनंद से भरा हुआ था। तो आइए इनके इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरे मम्मा है, इनका नाम बीना रानी है। हम बटाला के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। मार्च 2022 से मुझे फीवर होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की आम डॉक्टर से, और ये मैं खाती रही और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब आसपास के डॉक्टर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मैं एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ जाकर मेरे सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई पर उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार मेरी बेटी दवाई खा रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि आप बटाले में एक डॉक्टर है और वो टाइफाइड का इलाज करता है, आप उससे इसका इलाज शुरू करवाइए और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उस डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उसने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था और ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी तो मेरे हाथ जो थे वो मुड़ने शुरू हो गए और मेरा शरीर जो ठंडा पड़ना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। जब मैं 4 दिन आईसीयू में रही तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेने के बाद हम जब घर पर आए तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। जब मेरी बेटी पूरी बेड पे थी तो हम इसे अमृतसर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया और वहाँ से इलाज शुरू करवा लिया। जब मेरी फैमिली अमृतसर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने वो करने के बाद हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। ऑपरेशन होना है वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 16 लाख रुपये लगा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब मैं पूरी तरह बेड पर चली गई थी तो मुझे टॉयलेट और बाथरूम मेरे पापा लेकर जाते थे गोद में उठाकर। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे घर पर और कोई भी उठाने वाला नहीं था जो मुझे उठाकर लेकर जाए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे व्हीलचेयर लेकर दी
फिर मैं उस व्हीलचेयर के सहारे से मैं जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से वॉशरूम और टॉयलेट जाती थी। हमने 20 से 25 डॉक्टरों को दिखा दिया था हॉस्पिटलों में, हमारी बेटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हमने 1 से 1.5 लाख रुपया लगा दिया था। मेरी उस हालत में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा था कि कैसे परमेश्वर लंगरों को चलाते हैं। हमें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। मेरी फैमिली मुझे लगातार खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में लेकर जाते थे और मेरे पापा मुझे तीन पहिए वाली व्हीकल पर लिटाकर लेके जाते थे। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में गई थी और जब मैं वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करी थी तो मुझे विज़न आया कि 18 दिसंबर को मैं खामरा चर्च के मेन एमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी और मैं वहाँ पर एमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई और व्हीलचेयर से चलकर परमेश्वर के दास के पास जा रही थी गवाही देने के लिए। और परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे कहा कि अब तू ब्लेस है। और जब मैंने ये विज़न देखा उसके बाद मैंने इस विज़न पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से है और मुझे 18 दिसंबर को चर्च जाना है। फिर मैं 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी फैमिली के साथ खामरा चर्च में आई और मैं एमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर पर बैठी थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा बता रहा है एमरजेंसी सेक्शन में, खुदावंद का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंद का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेयर को रिसीव करने के बाद एमरजेंसी सेक्शन में जब टीम आई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने रोना शुरू किया। और जब मैं रो रही थी तो रोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारी ताकत जो है वो आ चुकी है, मेरी टांगों में जो है बल आ चुका है। और उसी समय मैंने अपने आप को चेक कर देखा और मैं अपने टांगों पे खड़ी हो पा रही थी और मैंने जब चल कर देखा तो मैं चल पा रही थी। उसी समय वो विज़न जो मैंने 1.5 महीने पहले देखा था मेरी लाइफ में पूरा हुआ और उसी समय मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर गई और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ, जैसे दोनों टांगे रुक गई थी और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसको और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हीलचेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है और अपोस्टल हमको दूल्हा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। उस दिन के बाद मैं प्रॉपर हील हो चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। अब मुझे व्हीलचेयर की जहाँ मुझे फैमिली के किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं टॉयलेट वॉशरूम खुद जाती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ। सभी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि जो व्हीलचेयर पर थी अब ये खुद चल रही है, सब कुछ कर रही है। सभी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो लोग अब भी डेथ बेड पर हैं और व्हीलचेयर पर हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रभु पर विश्वास किया आप भी विश्वास करें। जैसे प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, आपको भी आपकी परेशानी से निकालेंगे और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे।
और अब हम इस बड़ी चंगियाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। ये बहन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला इनको टीबी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बहन पूरी तरह से अपनी होश गवा बैठे थे, पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। लगातार मेडिसिन और हॉस्पिटल्स में जाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਗਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜਦ ਬੇਟੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ मेरे पापा दी ऐसे टेंशन नाल डेथ हो गई सी उन्हां दी भी। जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने इनके ऊपर प्रार्थना करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में इनको चंगाई दी और ये हर तरह की जानलेवा बीमारी से आज पूरी तरह से आजाद है। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। सारियां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम जसमन कौर है, ये मेरे मम्मा है, असीं अमृतसर दे रहण वाले हां। मैं अज अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2022 की गल है, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई सी। थोड़ा जिहा भी मैं तुरदी सा, घर का कोई भी काम करदी सी, मैनू बहुत ज़्यादा साह चढ़दा सी। रात सारी रात मैनू खंघ आंदी सी, सौन च भी मैनू बहुत दिक्कत आंदी सी। जदों मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई उस तो बाद मेरे मम्मा होनी मैनू पिंड वाले डॉक्टर को दिखाया, पर उतों भी मैनू दवाई खाण नाल कोई फर्क नहीं पिया। जदों मैनू पिंड वाले डॉक्टर को भी कोई आराम नहीं मिलिया तो उन्होंने इन्हों मेरे घरदियां नूं कहा कि इनू सरकारी हॉस्पिटल लै जाओ। जदों मेरे घर दे मैनू सरकारी हॉस्पिटल लैके गए, उन्होंने मेरा खून टेस्ट किया, बलगम चैक की तो उन्होंने कहा कि तुहाडी 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। ਮੇਰੀ ਜਦ ਬੇਟੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸਭ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਾ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਨਾ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵੀ ਐ ਲੱਥ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। मैं इस रोग का करके पूरी तरह बैड ते चल गई सी ते मेरे को कोई घर का काम भी नहीं सी हुंदा, मेरी मदर ही करदे सी सारा घर का काम। मैं सारा दिन सोचती रहिंदी हुंदी सी, डिप्रैशन रहिंदा सी कि मैं हुण पता नहीं कदों ठीक होवांगी। डॉक्टरां ने कहता सी कि इहदा रोग बहुत वध चुका है, ये कोई इहदा बचण दा चांस नहीं हैगा, ये कदों इहदी डैथ भी हो सकदी आ, असीं कोई गारंटी नहीं लै सकदे। इस करके मेरे मदर भी बड़ा परेशान रहिंदे हुंदे सी ते मेरे पापा दी इसे टेंशन नाल डैथ हो गई सी उन्हां दी भी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਊਂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। मेरा वेट भी बहुत घट गया सी, 30 किलो रह गया सी। मैनू अपने शरीर वाल वेख के लगता हुंदा सी कि मैं हुण ठीक नहीं हो पाना। मैनू इदां हुंदा सी कि हुण मैं सारा उम्र इन्हां दा बोझ बन के रहूँगी अपने घरदियां दा।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਕਵਿਡ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੂਤ ਆਉਣਾ, ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਗਵਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। सब तरह के रोग और बीमारियां और सब तरह के डेवल इन्फ्लुएंस, डेवल के सारे बॉन्डेजेस आपकी बॉडी को, लाइफ को छोड़ के जाएं। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। इस बहन का नाम बलजीत कौर है। 2015 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इनको प्रेगनेंसी हुई तो इनका मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। बार बार डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से घर का माहौल खराब हो चुका था, जिंदगी में से सारा आनंद खत्म हो चुका था। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। जब इनको अंकुर नुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तब ये चर्च में आए और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਾਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2015 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀਪਨ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਨਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਓਵਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ 3-3 ਮਹੀਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਰੂਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਭਰਿਆ। 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। तेरे सिवा कोई नहीं सरगमों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो। उस ले हैंड के बाद मैं 2 मंथ बाद ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਕੋਈ ਦਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੇਹਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਲਈ। 9 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਓ और गवाइयां ਨੂੰ सुनो, विश्वास करो कि जिद्दां अज मेरी शर्मिंदगी ਨੂੰ दूर किया है और तुहाडियां भी शर्मिंदगियां दूर करेगा। इस वड्डी आशीष ਲਈ मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ और ਦਾਸੀ ਦਾ भी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 27 साल है। 18-19 साल की उम्र में मैं जब स्कूल जाता था तो मेरी संगति गलत लड़कों के साथ हो गई और उनके साथ मैंने तम्बाकू का नशा शुरू कर दिया और उनके साथ रहकर मैं और संगति में गलत चल जाता गया। बीड़ी सिगरेट भी मैं और दारू भी ये सब नशा करने लग गया। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुझे ऐसे ही साथी आगे मिले जो नशा करने वाले थे, जो गांजा, अफीम, भांग, दारू सब नशे करते थे। और मेरा उनके साथ मन करता था कि मैं भी इनके साथ संगति करके इनके साथ मैं भी नशा करूं, क्योंकि मुझे उसकी लत लग चुकी थी बहुत। और शराब के साथ साथ मैं बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, अफीम, गांजा, पुक्की ये सब मैं नशे करने लगा। जब मैं जॉब करने लगा तो वहाँ पर मुझे एक मेरी दोस्ती हुई किसी से और वो नशा करता था चिट्टे का। तो मैंने बोला मुझे भी करके देखना है भाई, ये क्या चीज़ है, इसको कैसा फील होता है, क्योंकि सब नशे करके देख ली तो ये भी देख लेता हूँ। तो वो भी मैंने किया। तो जब मैंने उस भाई से, जो मुझे मेरा दोस्त बना था नया, उससे मैंने चिट्टे का नशा लिया और वो चिट्टे का नशा मैंने करके ऐसा फील किया कि उस वर्ग का नशा कहीं मुझे मिला ही नहीं। वो नशा करके ऐसा लगता था कि मैं अब मुझ में ताकत आ गई हो, मैं तगड़ा हो गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं इसी तरह एक दिन में इतने नशे करने लगा कि मैं बीड़ी का फुल पैकेट पी जाता था, दारू की एक बोतल पी जाता था और धीरे धीरे करके मैं बहुत नशा करने लग गया। और अब मैं ऐसे उसमें पहुंच गया कि अब मैं ना छोड़ सकता हूं और ना मैं वहां से निकल सकता हूं। तो इसी तरह मैं और सब नशे तो करता था, ये दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम ये सब तो मैं करता था, लेकिन अलग से मैं लेकर के अपने पैसों से चिट्टे का नशा किया करता था। सुबह की शुरुआत मेरी ऐसे होती थी कि जब मैं सुबह उठता था तो मेरे को उठते ही बीड़ी या सिगरेट या तम्बाकू जरूर चाहिए ही चाहिए था, उसके बिना मेरी शुरुआत नहीं होती थी। और उसके बाद जब मैं अपनी जॉब करता था तो जॉब पर जाते भी मुझे नशा ही नशा चाहिए था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा बिना नशे के, मुझे या तो ड्रिंक करनी ही करनी है, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी। और जब मैं ड्यूटी से छूटता था तब मेरे को ड्रिंक की इतनी लत लगती थी कि मैं ड्रिंक पीनी ही पीनी है।
और उसके साथ फिर मुझे चिट्टे का नशा भी करना होता था, कुछ भी करना होता था, मुझे करना ही करना था। और नशे के चलते चलते मेरे लड़ाई झगड़े, मेरे जो दोस्त थे उनके साथ भी झगड़ा होते थे। और जब भी हम दोस्त आपस में नशा करते थे बैठकर, तो आपस में ही हम एक दूसरे को गाली देने लगते थे, आपस में ही झगड़ा करने लग जाते थे। नशे में ही हमें पता नहीं होता था एक दूसरे के साथ इतनी ज़बरदस्त लड़ाई करते थे कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। और मैं जितना भी कमाता था उसमें से आधे पैसे को तो मैं नशा कर लेता था। अगर मेरे पास नहीं पैसे होते थे तो नशा करने के लिए मुझे तलब लगती थी, तो मैं अपने दोस्तों से किसी न किसी से ले लेता था उधार, कहीं ना कहीं से मुझे पैसा मिल जाता था नशा करने के लिए, और मैं वो लेकर के नशा किया करता था। और मैं इन्हीं नशों के साथ साथ वह विचार में भी चला गया, और लड़कियों के साथ मेरे संबंध भी थे, फ़ोन पे बातें करना। और इसी तरह देखते देखते ही मेरे घर वालों को मेरी बहुत चिंता थी कि हमारा लड़का सुधर जाए, ये गलत संगति छोड़ दे और सही रास्ते पर चले। लेकिन मैं उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और मैं जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे मैं नशे करता गया। और मैं अपने आप को सोचता था कि अब मेरे मन में थॉट आते थे कि मैं अपने आप को मार दूं, अब मेरा जीने कोई हक नहीं है। और मैंने नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नशा नहीं छोड़ पाया। मुझे नशे की ऐसी तलब लगती थी कि मुझे करना ही पड़ता था वो नशा, उसके बिना मेरी सुबह और शाम गुजरती ही नहीं थी। तो एक दिन मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि तू अमन खामरा चर्च जाके देख, वहाँ पे बहुत लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो तू भी आज़ाद हो जाएगा, तू भी छूट जाएगा इन नशों से। तो जब मैंने चर्च में आकर के लोगों की गवाहियों को सुना और देखा अपनी आंखों से, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, सचमुच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही एक उद्धारकर्ता जिंदा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ा सकता है। तो ऐसे ही मैंने खाम्बर चर्च में आना शुरू किया। फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग में मैं खाम्बरा चर्च में मौजूद था, और अपोस्टल जी ने खास नशा करने वालों के लिए स्पेशल प्रार्थना की, प्रेयर की, और मैंने उसी समय उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मुझे कुछ ऐसी गर्माहट महसूस हुई कि कुछ हुआ जो मुझ में से निकल के गया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद से जब मैंने घर जाकर के नशा करने की कोशिश की, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, और परमेश्वर ने मुझे उन नशों से पूरी तरह से आज़ाद किया। और अब मैं पूरी तरह से उन नशों से, उस व्यभिचार से, उन सब से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मेरा जीवन अपवित्रताई में नहीं रहा, अब मैं पवित्रताई से जीवन जी रहा हूँ। और अब जब मेरे रिश्तेदार और लोग भी मेरी लाइफ को देखते हैं, तो वो सब भी हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये कैसे चेंज हो गया, इसको किसने चेंज कर दिया। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं यीशु मसीह को जाना और उसी ने मुझे आज़ाद किया। अब मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूँ कि मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और मेरे रिश्तेदार तो खुश हैं ही मुझे देख के। जो लोग आज भी व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, जो चिट्टे का नशा करते हैं, दारू का नशा करते हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और उसे जानो और उसे परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो पूरी तरह से जैसे मुझे आज़ाद किया, वो आप सबको भी आज़ाद करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।